मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। हम देखेंगे साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, स्केलेटन का मतलब आप जानते हैं कोई भी ऐसी चीज जो आपको स्ट्रांगनेस बनाए। हमारे बॉडी में जो स्केलेटन है वो बोन्स, हम स्केलेटन सिस्टम किसको पढ़ते हैं? बोन्स को। या हम मसल स्केलेटन मसल पढ़ते हैं, वो भी सपोर्टिव होता है। उसी तरह से हमारे सेल के पास जैसे हमारे मसल्स, हमारे स्केलेटन मसल्स होते हैं, स्केलेटन बोन्स होते हैं, उसी हिसाब से स्केलेटल और स्केलेटन आप जानते हैं। तो इसमें स्केलेटन जो वर्ड है, साइटो और स्केलेटन है, साइटोप्लाज्म स्केलेटन, यानी प्रोटीनियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे केमिकल्स, लेकिन कैसे? प्रोटीनियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और कहीं भी प्रेजेंट है। कोई ऑर्गेनेल के फॉर्म में नहीं है, ये प्रोटीन के फॉर्म में है। एक इलेबोरेट प्रोटीन है पूरे साइटोप्लाज्म में। हम जरा बात करेंगे ये क्या होते हैं। साइटोस्केलेटन, तो साइटोस्केलेटन, ठीक है, साइटोस्केलेटन जो होता है ये सेल है, ठीक है, कोई भी सेल है यहाँ पे। अब इस सेल के अंदर आपको पता है इसमें साइटोप्लाज्म होगा, तो ये सपोज ये न्यूक्लियस है, ये ठीक, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म का एरिया है पूरा का पूरा। तो साइटोप्लाज्म में ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, ये भी साइटोप्लाज्म है और ये सब साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ऑर्गेनेल होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ईआर होगा कि नहीं होगा, गोल्जी बॉडी भी होगा, और इसमें छोटे छोटे और क्या हो सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, सब कुछ। यानी अगर ये साइटोस्केलेटन में इसके साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसके साथ इसमें बहुत सारे एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, केराटिन होगा। ये सारे क्या है? ये एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है और ये एक जगह नहीं प्रेजेंट है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। यानी मान लो मैंने कह दिया ये वाला एरिया, ये ब्लू वाले जो कलर में है वो सब के सब क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन है। क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ओके, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये भी फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। अब इसमें कोई स्फेरिकल शेप का है तो इसमें क्या है प्रेजेंट? इसको हम एक्टिन कह दिया हमने, एक्टिन, ठीक है। और ये जो स्टार शेप का स्ट्रक्चर है इसमें पूरे चारों तरफ प्रेजेंट है, उसको हमने केराटिन कह दिया, केराटिन। ट्यूबुलिन भी अल्फा और बीटा दो तरह के होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो भी दिख रहे हैं आपको, न्यूरोफिलामेंट्स इसमें, तो आपको ये समझना है ये स्ट्रक्चर्स ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्डली फैले हुए हैं। तो आप इसका डेफिनेशन हम बना सकते हैं, इसके बारे में हम समझ सकते हैं कि एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट, एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm। कहाँ पे? प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यानी एन इलेबोरेट नेटवर्क, ये बहुत ज्यादा फैले हुए फिलामेंटस प्रोटीन है जो कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, कलेक्टिवली एक साथ सबको, सारे प्रोटीनियस स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली रेफर्ड एज साइटोस्केलेटन। क्या कहेंगे इसको? साइटोस्केलेटन। समझ में आया? रेफर्ड एज साइटोस्केलेटन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल के लिए। सेल का जो शेप है ना, सेल का जो मैकेनिकल सपोर्ट है, सेल का जो फ्रेमवर्क है, सब ये सेल की मोटेलिटी, सेल का डिवीजन, ये बहुत सारे में हेल्प करता है। सेल के डिवीजन में तो नहीं, उसके शेप मेंटेनेंस वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन हम देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। तो मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल, क्या मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल? तो पहला है मैकेनिकल सपोर्ट
ऑफ द सेल। सेकेंड फंक्शन है मोटिलिटी ऑफ द सेल, मोटिलिटी ऑफ द सेल। तीसरा फंक्शन है फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल। मेंटेन द, ठीक है, मेंटेन द मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल फंक्शन क्या है, मेंटेन्स द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, मेंटेनेंस द शेप ऑफ द सेल, ओरिएंटेशन ऑफ द सेल, ओरिएंटेशन ऑफ द सेल, रेगुलेशन ऑफ द सेल, रेगुलेशन ऑफ द सेल। तो इतने सारे फंक्शंस है। क्या क्या फंक्शन है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, या आप लिख सकते हो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। तो हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज साइटोस्केलेटन को रिवाइज करेंगे, एक बार समझना है। समझने वाली बात यह है कि साइटोप्लाज्म में कहाँ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, स्कैटर्डली, कहीं भी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म में, स्पेसिफिक कोई जगह नहीं है, और इन द फॉर्म ऑफ एलैबोरेट प्रोटीनेसियस फिलामेंटस प्रोटीनेस स्ट्रक्चर। ओके, फिलामेंटस प्रोटीनेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द सेल। अब क्या होता है कि व्हाट इज द फंक्शन, तो मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल, मोटिलिटी ऑफ द सेल, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, यानी मैकेनिकल सपोर्ट करता है, उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, उसके स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, उसके साइज आकार में हेल्प करता है, उसकी बनावट में, ओरिएंटेशन में भी, उसके सेल के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप। हम यहाँ लिख लेंगे टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स होते हैं 3 होते हैं। पहला एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल। क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, पहला टाइप। ये कैसे बने होते हैं, मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलिन, क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, और अल्फा ट्यूबुलिन से और बीटा ट्यूबुलिन से। ओके, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट इसमें किससे बने होते हैं बेटा, इसमें एक्टिन से बने होते हैं। किससे, एक्टिन प्रोटीन से। ओके, एक्टिन प्रोटीन, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन से, आपको ध्यान रखना है ये। और तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये किससे बने होते हैं, ठीक है, ये किससे बने होते हैं, केराटिन से, केराटिन। तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये आपने सबने नाम सुना होगा। और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन से करते हैं। वो भी एक तरह का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, क्रोमोसोम को तोड़ने के लिए उनके काइनेटोकोर पे जुड़ जाते हैं स्पिंडल फाइबर, और दोनों तरफ से खींचते हैं 30 ATP लगा करके, आपने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा। माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन का फिलामेंट और एक्टिन का फिलामेंट आपने पढ़ा होगा वहां पे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं, केराटिन, जो न्यूरी ग्लियल सेल्स होते हैं, ग्लियल सेल्स न्यूरो फिलामेंट होते हैं, उसमें भी न्यूरल सेल्स जो न्यूरोग्लिया होती हैं उसके जो फिलामेंट होता है, वो सारी की सारी, ये नर्वस सिस्टम। इंटरमीडिएट फिलामेंट कहाँ इस्तेमाल होता है, चैप्टर नंबर 21 क्लास 11th न्यूरल केमिकल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल है। तो जो 21 है वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इंटरमीडिएट फिलामेंट को ग्लियल सेल्स में देखा जाता है, केराटिन वाला भी देखा जाता है। ओके, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला, तो हम बात करेंगे सिलिया एंड फ्लैजेला की। तो देखो, सिलिया जो होता है वो स्मॉल प्रोसेसेस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है, ने ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन से अराइज होते हैं। लेकिन जो फ्लैजेला होता है वो सेल मेम्ब्रेन से वो भी अराइज होता है, लेकिन उसकी प्रोसेसेस लॉन्ग होती है। यानी सिलिया का साइज छोटा होता है और फ्लैजेला के साइज बड़े होते हैं। सिलिया का फंक्शन ये होता है, आइदर क्या होता है कि या तो सेल मूवमेंट कर रहा है, या तो सराउंडिंग उसकी फ्लूइड मूवमेंट कर रही है, बस इतना है। लेकिन ये कंपलसरी है
कि सेल एक जगह छोड़ के बहुत स्पेस तक दूर से सेल तक नहीं ले जा सकता, लेकिन फ्लैजेला सेल की मूवमेंट एकदम रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक पूरे सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। फ्लैजेला वो फास्ट मूवमेंट करती है, ये बस उसके आसपास के फ्लूइड को मूवमेंट हल्की हल्की करेगी। ठीक है, तो जो सीलिया होता है उसके बारे में हम देखेंगे, फ्लैजेला। और सीलिया का जो स्ट्रक्चर है और जो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है उसको हम देखेंगे, उनमें क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। और ये भी देखेंगे फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है वो हम जानेंगे, क्योंकि दोनों में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके पास भी बहुत सारे ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जैसे अमीबा है उनके पास नहीं होता, सूडोपोडिया होता है। लेकिन यूग्लिना के पास क्या होता है, फ्लैजेलम लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो उनके पास न्यूक्लियस भी होता है। वो तो हो गए ना यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जैसे जू स्पोर है, जू स्पोर के पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है, तो उसके पास न्यूक्लियस भी होता है, तो यूकैरियोटिक हो गए ना। तो जिनके पास न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक, जिनके पास नहीं है वो प्रोकैरियोटिक। तो हम देखेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला। तो पहले सीलिया की हम बात करें तो सीलिया एक सिंगल सीलिया को सिंगल कॉल्ड सीलियम, क्या बोलते हैं इसको, सीलियम कहते हैं। अ सिंगल कॉल्ड सीलियम, मेनी कॉल्ड सीलिया। क्या होता है, सीलिया कहलाता है। ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर या शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है एज कंपेरिजन फ्लैजेला। ओके, उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वर्क लाइक ओर्स which help either the movement of the cell or the movement of the fluid, movement of the fluid। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया, तो देखा गया कि इट इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्या आता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट थे। फिर से देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर चेक किया गया। ठीक है, स्ट्रक्चर उसका चेक किया गया तो देखा गया कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, cilia have also cell membrane cilia have also cell membrane या cilia present या cilia have also cell membrane structure। cilia के पास देखा गया, ये सपोज करो कोई भी सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल के पास और ये cilia है, तो इनके पास देखा गया क्या, ये cilia के पास क्या था, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट था। ये cilia है या एक है तो सीलियम, इसके पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, सेल मेम्ब्रेन इसके पास प्रेजेंट था। तो हमने क्या क्या देखा, सीलिया को सिंगल सीलियम कहते हैं, मेनी को सीलिया कहते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, वर्क लाइक ओर विच हेल्प आइदर मूवमेंट ऑफ द सेल और फ्लूइड, द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, और उस सेल मेम्ब्रेन यानी सीलिया के पास खुद का अपना सेल मेम्ब्रेन भी होता है, स्ट्रक्चर में देखा गया था। अब हम बात करेंगे एक्सोनीम का, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला। ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस भी पता चलता रहे साथ में क्या क्या डिफरेंस है। अ सिंगल कॉल्ड फ्लैजेलम, क्या कहते हैं, फ्लैजेलम कहते हैं। ओके, दूसरा मेनी कॉल्ड, क्या कहते हैं, बहुत सारे फ्लैजेलम को क्या कहते हैं, मेनी
फ्लैजेलम कॉल्ड, क्या कहेंगे, फ्लैजेला कहेंगे, फ्लैजेला। ओके, ये साइज क्या होता है, लार्जर होता है, लॉन्गर स्ट्रक्चर होता है, लॉन्गर स्ट्रक्चर एज कंपेरिजन सीलिया, एज कंपेरिजन सीलिया। ओके, इट इज ऑल्सो ये बस डिफरेंस है, ऑल्सो हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर लाइक outgrowth present on the cell membrane, present on the cell membrane। तो हमने क्या देखा कि a single called cilium, many called cilia, small structure work like oars which help in the movement of the cell or the fluid of the cell, hair like structure present on the cell membrane। cilia have also cell membrane। flagella क्या होता है, single called flagellum, many called flagella, larger structure, ये difference है। also hair like outgrowth present on the cell membrane। लेकिन इसमें important है, स्टार लगा के लिखेंगे, it is responsible for movement of the cell, movement of the cell। ओके, तो ये चीजें हमें डिफरेंस क्या देखने को मिला, एक तो ये डिफरेंस है, एक ये लार्जर होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं, ये सेल मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आइदर है फ्लूइडिटी और मूवमेंट, ठीक है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो स्मॉल होते हैं। तो हम आगे देखते हैं, तो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है, सीलिया का, फ्लैजेला का साइज बिगर है। लेकिन हमने आउटर में क्या कहा, उसके क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन अंदर के स्ट्रक्चर को कहते हैं कोर स्ट्रक्चर को, जो अंदर पैरेलल ऐसे 9 जाते हैं, उनको कहते हैं एक्सोनीम। क्या बोलते हैं, एक्सोनीम, क्या बोलते हैं उसको, एक्सोनीम। तो आपको याद रखना है एक्सोनीम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि सेंट्रली, यानी अगर आउटर में क्या था, ये अगर देखा जाए सीलिया है, सीलिया और ये फ्लैजेला, फ्लैजेला दोनों के ही पास आउटर जो होता है, आउटर कवरिंग होती है उसकी, वो सेल मेम्ब्रेन से होती है, किससे होती है, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। लेकिन कोर जो होता है, कोर या सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल, वो एक्सोनीम से बना होता है, एक्सोनीम। और एक्सोनीम है क्या, ये आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और इम्पॉर्टेंट भी, हम इसका डायग्राम भी देखेंगे। अगर मान लो ये मैं कहूँ ये छोटा है, ये सीलिया है, और ये बड़ा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये फ्लैजेला है, बिगर वन क्या है, ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला, और स्मॉलर वन क्या है, सीलिया या सीलियम, एक है ना, तो सीलियम, ये फ्लैजेलम। तो अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर को कट करके देखें तो हमें दिखेगा कैसे, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बनाया हुआ, ओके। तो हम एक एक करके स्ट्रक्चर देखेंगे हमें। तो ये देखो सिलेंडर शेप के स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दोनों आउटग्रोथ कर कहां से रहे, सेल मेम्ब्रेन से। अभी बस समझने के लिए हम बना रहे हैं, ये कोई सेल है इसके मेम्ब्रेन से कर रहे हैं, एक साथ दोनों नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर कट करके हमने देखा तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे बिल्कुल स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम देखेंगे, समझेंगे इसमें क्या कैसे स्ट्रक्चर है सारा सारा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे किनारे किनारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डबलेट कहते हैं या पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, ऐसे ऐसे होंगे, क्या कहते हैं, पेरिफेरल मॉलिक्यूल। अब पेरिफेरल जो मॉलिक्यूल हैं, आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको बाहर निकाल के देखेंगे, इस पे स्पोक्स भी बने होते हैं, रेडियल स्पोक भी होते हैं यहाँ पे। तो हम पहले बता दें कितने होते हैं ऐसे डबलेट। ये जो पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ऐसे कितने पेयर हैं, 9 पेयर हैं, कितने हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम देखेंगे सब पे स्पोक्स बनाएंगे, सब पे स्पोक्स तैयार करेंगे, रेडियल स्पोक बोलते हैं इसको, जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। ये आप क्लियरली समझना है स्ट्रक्चर फ्लैजेला का और किसका, फ्लैजेला और सीलिया का।
आपको ध्यान समझना है, ये जो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये वाले सारा का सारा, ये दोनों दोनों, तो जिसपे स्पोक्स निकला हुआ है, जिसपे स्पोक्स निकले हुए हैं, इन्हें कहते हैं अल्फा ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन, ओके। जिसपे स्पोक्स नहीं निकला है वो क्या है, बीटा ट्यूबुलिन। और ये याद करो जरा, ये दोनों क्या है, ट्यूबुलिन, अल्फा और बीटा, माइक्रोट्यूब्यूल। क्या है ये, माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है, क्लियरली समझ में आया। तो ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है। मैंने आपको पढ़ाया था साइटोस्केलेटन में कि जो ट्यूब्यूल होते हैं वो एक तरह साइटोस्केलेटन होते हैं, वो फॉर्म करते हैं प्रोटीनिशियस। तो ये जो प्रोटीनिशियस फिलामेंटस प्रोटीन है, ये माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करता है, माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। क्या बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। तो इसे कह सकते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। क्या कह सकते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ओके। ये कैसे होते हैं, डबलेट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, डबलेट। डबलेट का क्या मतलब है, आप देखो सब डबल है। अब ये एक बनाया मैंने ना, तो ये आपको ऐसे सब बनाने पड़ेंगे। यहाँ तो मैंने बनाया नहीं है, ऐसे कुछ तो आपको ऐसे सब बनाने पड़ेंगे, ओके। तो ये पेरिफेरल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पेरिफेरल। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये डबलेट और ये डबलेट को कोई ना कोई कनेक्ट कर रहा है, तो इसको कनेक्ट करने वाला जो है, इसको हम ब्लैक से बनाते हैं, ठीक है। इसको हम इंटरलिंकर बोलते हैं, लिंकर। क्या बोलते हैं, डबलेट लिंकर, डबलेट लिंकर या इंटर डबलेट लिंकर, या इंटर डबलेट लिंकर, इंटर डबलेट लिंकर। इसमें से कोई भी एक नाम आप बता सकते हैं। इन दोनों को लिंक करते हैं। अब इसमें क्या होता है आपको समझना है, आउटर डाइनिन होते हैं और इनर डाइनिन प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के डाइनिन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह के, यहाँ पे हौच पौच ना हो, ये सब पे ऐसा ही होता है। तो आप हमको समझेंगे, यहाँ पे बड़े क्लियरली समझ में आएगा आपको कि यहाँ पे अंदर की तरफ ये सपोज को ऐसे है ब्लू कलर में, ठीक है। तो कुछ अंदर और कुछ बाहर, लिंकर से कुछ यहाँ पे ये लिंकर है, तो इधर से ऐसे करके कुछ डाइनिन प्रेजेंट होते हैं, इधर ऐसे। तो आउटर की तरफ, आउटर डाइनिंग यहाँ पे बाहर की तरफ, इस लिंकर से जो बाहर है ये तीनों, और ये लिंकर के अंदर जो है, ये आउटर डाइनिन कहलाते हैं, आउटर डाइनिन कहलाते हैं, डाइनिन, ओके। और ये अंदर वाले क्या कहते हैं, इनर डाइनिन, इनर डाइनिन कहलाते हैं। क्लियर। अब इसको हम सब ऐसे ही बना सकते हैं जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। हमने क्या क्या दिखा, हमने देखा डबलेट स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 है। 9 के पास एक का स्ट्रक्चर हमने देखा। अगर क्लियरली हम देखें एक का स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आएगा ये डबलेट है और इनके पास ये रेडियल स्पोक है। अब देखो यहाँ पे मैं स्पोक का भी मैं मार्क कर देता हूँ, नहीं तो आपको धीरे धीरे अलग अलग पोजीशन पे रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। तो आप देखेंगे ये क्या हो गया, रेडियल स्पोक हो गया, ओके। और ये क्या हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आउटर वाला आउटर डाइनिन हो गया, आउटर डाइनिन। और ये इनर डाइनिन, इनर डाइनिन। और ये जो है अल्फा, अल्फा ट्यूबुलिन। और ये बीटा ट्यूबुलिन। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये कहते हैं पेरिफेरल ट्यूबुलिन। यहाँ पे आपको देख रहे हैं आप। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अब इनको एक से दूसरे में जोड़ रहे हैं, लिंकर है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बीच में एक शीथ प्रेजेंट है, सेंट्रल शीथ। आपने सुना होगा, इसमें ऐसे एक शीथ प्रेजेंट होता है, शीथ। इसको हम सेंट्रल शीथ कहते हैं, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, ये सेंट्रल शीथ है, ओके। और इसके अंदर सिंगलेट और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाएंगे। इसके अंदर कौन है, ये कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल है, पेरिफेरल। जो सेंटर के अंदर होगा, लेकिन वो भी लिंकर से कनेक्टेड है, ठीक है, वो भी लिंकर से कनेक्टेड है। क्लियर। इसे क्या कहेंगे,
सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और उसके पास भी लिंकर है। तो ये सिंगलेट है, ये डबलेट नहीं है। ये लिंकर, ये जो लिंकर है, ये जो लिंकर है, ये लिंकर, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल उनको लिंक किया हुआ है, यहाँ डबल है, यहाँ भी डबल है, उसको लिंक किया हुआ है, ये जो लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है ना ओवरऑल कि 9+2 का एरे दिख रहा है। एरे जो अरेंजमेंट है किसका दिख रहा है? 9+2 का अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस 9 को, और बाद में ये एक से यहाँ पे 1 और 2 सिंगलेट है। तो ये जो 9 है वो क्या है? डबलेट है, डबलेट, और जो 2 है वो सिंगलेट है, सिंगलेट। ओके, सिंगलेट अरेंजमेंट है। तो कोई पूछे 9+2 का अरेंजमेंट कहाँ होता है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? तो यूकैरियोटिक। हम प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक में समझेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जो सीलिया है, जो फ्लैजेला है, उनका ये कॉमन स्ट्रक्चर है, जो एनसीईआरटी के बुक में अच्छे से इसको दिया हुआ है कि बीटा ट्यूबुलिन क्या होता है, आउटर डबलेट क्या होता है। ये आउटर डबलेट के नाम से भी जाना जा सकता है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहो या आउटर डबलेट कहो इसको, ठीक है, क्लियर। तो अब हम इसका फंक्शन सारा समझेंगे, कैसे बने होते हैं। तो हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया। तो हम देखेंगे कि हमने जैसे स्ट्रक्चर पढ़ा, अब स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन करके लिखा है मैंने, ठीक है। तो उसमें जब मैं बता रहा था कि जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनको लिंक करने वाले को हमने लिंकर लिख दिया था, उसको होगा ब्रिज, ठीक है, वो ब्रिज कहलाता है, या लिंकर ब्रिज या ब्रिज, ओनली ब्रिज, ठीक है। एनसीईआरटी में जो दिया है वो ब्रिज दिया हुआ है। तो याद रखना है कि उनके बीच में 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट करने वाला ब्रिज कहलाता है, ठीक है। आप ब्रिज ही कहो, लिंकर ब्रिज ना कहो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक्सोनिम है क्या। अभी हमने कहा एक्सोनिम प्रोसेसर नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, उसके पास बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं रनिंग पैरेलल। जैसे सपोज करो ये, अगर ये आपका ट्यूब्यूल फ्लैजेला है तो इसमें पतले पतले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैरेलल ट्यूब्यूल गए हुए, कितने, और ऐसे कट किया 9 में से, तो हमने देखा कि 9 अरेंजमेंट हमने तब देखा वो पैरेलल ही अरेंज है माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। पैरेलल लॉन्ग एक्सिस पे ऐसे अरेंज है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा था लॉन्ग एक्सिस पे, ओके। अब हम देखेंगे कि एक्सोनिम कंसिस्ट ऑफ, एक्सोनिम बना किससे है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि 9 पेयर डबलेट है, 9 पेयर डबलेट रेडियली अरेंज है। कैसा? किनारे 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 रेडियली गोल ऐसे सर में रेडियली अरेंज है, कॉल्ड पेरिफेरल या आउटर डबलेट, पेरिफेरल डबलेट या आउटर डबलेट, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ऑल्सो कॉल्ड, peripheral tubule also called outer doublet, peripheral microtubule also called outer doublet. One pair of centrally located microtubule, एक पेयर सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये कनेक्टेड होते हैं ब्रिज से, और जो रेडियली अरेंज हैं पेरिफेरल साइड पे वो कनेक्टेड होते हैं लिंकर से। कैसे कनेक्टेड होते हैं? लिंकर से कनेक्टेड होते हैं। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनोमल माइक्रोट्यूब्यूल, इस तरह का अरेंजमेंट जो लिंकर से, ये जो डबलेट है पेरीफेरी में वो लिंकर से कनेक्टेड है, और जो सेंट्रल में है वो किससे ब्रिज से, यानी जो सेंटर में ब्रिज से और बाहर की तरफ किससे, लिंकर से कनेक्टेड है। ये दोनों बाहर वाले आउटर माइक्रोट्यूब्यूल, इनर माइक्रोट्यूब्यूल, ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है, इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट, ओके। सेंट्रल ट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय ब्रिज, मैंने अभी यहां पे लिखा ये बताया, ठीक है। अब समझो पेरिफेरल डबलेट हैव रेडियल स्पोक, हमने बात पहले भी की है कि उनके पास क्या होता है, रेडियल स्पोक होते हैं, ये ना रेडियल स्पोक। अब हम बात करेंगे कि ये किस पे प्रेजेंट है, रेडियल, स्पेशली पेरिफेरल डबलेट पे। ये क्या है? ये दोनों पेरिफेरल डबलेट है, ठीक है, या पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कह सकते हो, आउटर डबलेट कह सकते हो इन दोनों को। तो ये अल्फा वाले ट्यूब्यूल पे प्रेजेंट होते हैं, 9 रेडियल स्पोक होते हैं, और हर डबलेट के पास एक ही रेडियल स्पोक होता है। तो 9 है तो 9 डबलेट है तो 9 स्पोक होंगे।
ना एक रेडियल स्पोक होंगे। अगर दोनों पे ही प्रेजेंट होता, हर डबलेट पे, लेकिन एक ही पे प्रेजेंट होता है, यानी जो सिंगल डबलेट है उसमें से सिर्फ एक के पास, जो अल्फा ट्यूबुलिन है उसी के पास स्पोक होते हैं, रेडियल स्पोक, तो 9 रेडियल स्पोक भी होंगे। ठीक है। पेरिफेरल कनेक्टेड बाय लिंकर, जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, वो लिंकर से कनेक्टेड होते हैं। और सीलियम एंड फ्लैजेलम, ठीक है, सीलियम और फ्लैजेलम को इमर्ज कर दिया जाए, इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल से। अगर सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को इमर्ज कर दिया जाए सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर से, तो इसको बेसल बॉडी कहते हैं। ये बात आप भूलना मत, इन दोनों को इमर्ज कर दिया जाए सेंट्रियोल से तो बेसल बॉडी कहलाता है। अब बेसल बॉडीज हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट सेशन में।